नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमीरों और ताकतवर लोगों को नाबालिग लड़कियां सप्लाई करने और यौन शोषण के अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेज जारी होने लगे हैं। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने करीब 1 लाख दस्तावेज और फोटो जारी कर दिए हैं। अभी तक जितनी भी सूचनाएं आई हैं, वे ज्यादातर अमेरिकी और दूसरे देशों के नेताओं या शख्सियतों से जुड़ी हुई हैं। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की बहुत ही अश्लील तस्वीरें सामने आई हैं। सबकी निगाहें ट्रंप से जुड़े दस्तावेजों पर हैं। ट्रंप एप्स्टीन के बहुत ही करीबी मित्र थे और उनसे जुड़े दस्तावेज उनके लिए परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। लेकिन जस्टिस डिपार्टमेंट चुनिंदा और संपादित दस्तावेज जारी कर रहा है ताकि विपक्ष को शर्मिंदा करके ट्रंप को राहत दे सके। कई पेज तो पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिए गए हैं। जहां तक भारत का सवाल है, तो सत्तारूढ़ दल निश्चित रूप से सहमा हुआ है। सत्ता के गलियारों में पिछले कुछ दिनों से चर्चाएं गर्म हैं कि अगर इन दस्तावेजों में मंत्रियों, सांसदों के नाम हुए तो क्या होगा। कुछ दिन पहले आए ईमेल्स में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पहले ही कटघरे खड़े हो गए थे। इन ईमेल्स में अनिल अंबानी का नाम है, प्रधानमंत्री मोदी तक का जिक्र है। तो अब ये जो नए दस्तावेज आ रहे हैं, इनसे किस तरह का खुलासा होगा और किस तरह का हड़कंप मचेगा, ये तो धीरे-धीरे पता चलेगा। लेकिन जितनी भी सामग्री आई है, वो क्या बताती है, इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमेरिका के डेलावेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। प्रोफेसर मुक्तदर, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी, थैंक यू मुकेश जी। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते। तो आपने तो पूरी रात काली की है। बताइए क्या निकला है इस अभी तक के जो दस्तावेज जारी हुए हैं, उनसे क्या ट्रेंड निकल रहा है? उसमें ट्रेंड तो सर साफ जाहिर ये नजर आ रहा है कि द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने पहले तो लॉ तोड़ दिया है उन्हें। 12:01 हो रहा है यहाँ पर, यानी 2 मिनट पहले तक उन्हें पूरा का पूरा रिलीज कर देना चाहिए था बाय लॉ। दे हैव फेल्ड टू डू दैट। तो एक तो ये है, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा ये पता नहीं। जो रिपब्लिकन कमेंटेटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो लॉ है उसके मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इलीगल जरूर हो गया, लेकिन लॉ में सजा क्या होगी वो नहीं लिखा गया। सो दे डोंट नो कि कॉन्सिक्वेंस क्या है। तब ठीक है, लॉ तोड़ दिया, अब क्या करोगे। तो उसकी धमकी ये हो रही है कि इम्पीच की जा सकती है और कंटेम्प्ट ऑफ कांग्रेस के तहत पैम बॉन्डी जो अटॉर्नी जनरल हैं उनके खिलाफ बातें ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। तो दो नुक्ते हैं। जो राइट विंग है खासतौर से मैगा का, वो बड़ा चुप है। हैरत, पीपल आर सरप्राइज्ड कि वो बहुत खामोश है, बिकॉज इट इज नॉट इजी। 13,000 फाइलें उन्होंने रिलीज की हैं। तो अब 13,000 फाइलें 5 वो अलग अलग डब्बों में डाल दीजिए। जब आप पहले खोलेंगे तो अब ऐसे बोर हो गया। मैंने पहले 15 मिनट में बोर हो गया, खाली उसके घर के तस्वीरें, उसके बाथरूम्स के, उसके कुत्तों के, इस तरह के तस्वीरें हैं। एंड देन इवेंचुअली व्हेन यू गेट टू इट, उसमें जो जूसी पार्ट है वो सब रिडैक्टेड है, यानी छुपा दिया गया है। और फिर जो चीज़ उन्होंने साबित की, सिवाय क्लिंटन के और किसी को उन्होंने एक्सपोज नहीं किया। तो उससे साफ जाहिर हो रहा है कि दिस इज ए मैनिपुलेटेड रिलीज, क्योंकि जैसा क्लिंटन का एक स्पोक्स पर्सन ने कहा कि इतने दिनों से जो लड़ रहा था व्हाइट हाउस छुपाने के लिए ये फाइल्स, ये क्लिंटन को बचाने के लिए थोड़ी छुपा रहे थे। तो क्यों छुपा रहे थे, वो बात सामने अभी नहीं आई। तो एक तो ये है कि मोस्ट पीपल आर कन्विंस्ड कि इन्होंने, मतलब दे आर नॉट प्लेइंग फेयर। दूसरी चीज ये है कि इस बात में एक हीरो है जिसका ज़्यादा जिक्र नहीं हो रहा, खासतौर से इंडियन मीडिया में, तो मैं सोच रहा था उसका जिक्र कर दूं। ये जो लॉ पास हुआ नवंबर की 19 तारीख को, विच एक ही ओपोनेंट था कांग्रेस में और सेनेट में 100%, जिसके बेसिस पे ट्रंप हैड टू साइन इट, वीटो नहीं कर सकते थे वो उसको। ये लॉ के जो ऑथर हैं रो खन्ना है, इंडियन अमेरिकन, कैलिफोर्निया से रो खन्ना है, और उनके साथ एक रिपब्लिकन है थॉमस मैसी। तो ये दोनों तो बहुत आग बबूला हो गए हैं कि भाई ये हमारे साथ धोखा हुआ है, रिलीज नहीं हुआ, पूरे रिलीज करें। तो मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ये स्ट्रैटेजी है कि दे आर ट्राइंग टू से कि भाई यहाँ पे कोई बम नहीं, पटाखा भी नहीं, फुलझड़ी भी नहीं है, एंड सो दे आर गोइंग टू रिलीज फाइल्स धीरे धीरे धीरे, ताकि एक तो पब्लिक का इंटरेस्ट मरे
और दूसरा कि पीपल माइट रीच द कंक्लूजन कि देयर इज नथिंग देयर, और फिर वो उसमें वो स्लिप कर देंगे इधर-उधर जो बाय ट्रम्प वगैरह की चीज़ें हैं। जी, जी। लेकिन जिस तरह से ये लॉ की इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन, आई विल नॉट बी सरप्राइज़ कि वो छुपा ना दे फाइल्स, छुपा दे या डिस्ट्रॉय भी कर दे जिसमें ट्रम्प का एविडेंस है। क्योंकि जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ हुए थे जिसका आपने ज़िक्र भी किया, जिसमें इंडियंस का भी कुछ ज़िक्र है, उसमें एक डिस्कशन था कि चंद ऐसे घंटे थे जब डोनाल्ड ट्रम्प एप्स्टीन के घर में एक बहुत ही कम उम्र लड़की के साथ ही वाज़ देयर। अब ये नहीं कि वो उसके साथ है कोई ऐसा, दैट इज़ वेयर वी नीड इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल। हाँ, तो वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स वगैरह ज़्यादा चीज़ें नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें पता चली हैं कि सप्लायर्स कौन थे, जिस तरह से ये लड़कियों की उम्रें डिमांड करता था कि 14 से 17 तक की हो, वो भी पोल खुल गई है। हमको ये भी पता चल गया कि ब्राज़ील वाज़ मेजर हंटिंग ग्राउंड इनके लिए, और ये भी पता चला कि लड़कियाँ गोरी ही होना चाहिए और 14-17 के बीच में होनी चाहिए। दे डोंट लाइक स्पेनिश, दे डोंट लाइक डार्क, डार्क से मतलब डार्क हेयर ऑल्सो। जी, तो जी। ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, और वैसे भी बिल क्लिंटन की भी थोड़े पोलें खुल गई हैं। मिसाल के तौर पे वो जो हॉट टब वाली फ़ोटोग्राफ है जिसमें वो किसी औरत के साथ है। ये शादीशुदा आदमी है। अब प्रॉब्लम ये है कि फ़ोटोग्राफ्स का कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि कब की फ़ोटो है। वाज़ ही प्रेसिडेंट एट दैट टाइम? वाज़ ही हुँ, नॉट हुँ। प्रेसिडेंट? उसके बाद की पहले शादीशुदा तो वो थे ही। हू इज़ दिस गर्ल? ये अंडर एज है या नहीं है? तो ये सारी चीज़ें नहीं पता चल रही है। एक फ़ोटोग्राफ क्लिंटन की है जिसमें वो गहिसलेन मैक्सवेल जो एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड थी उसके साथ और एक औरत के साथ वो तैर रहे थे। तो ऑब्वियसली एप्स्टीन वाज़ टेकिंग दैट फ़ोटोग्राफ प्रोबेबली। हुँ, तो हुँ। इस तरह के क्लिंटन को ही एक्सपोज़ किया है इन्होंने। लेकिन एक सॉलिड चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़े दिन पहले ट्वीट किया था अपने ट्रुथ सोशल पे, धमकी दी कि क्लिंटन को इन्वेस्टिगेट करें इस मामले में। लेकिन ठीक है। अमेरिका का जो लॉ है वो बहुत सख्त है कि अगर इफ समबडी इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन, उसके नाम से ताल्लुक़ कोई भी चीज़ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस रिलीज़ नहीं कर सकती। तो इन्होंने जो तस्वीरें रिलीज़ की हैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, दे हैव आल्सो सिग्नल्ड दैट दे आर नॉट इन्वेस्टिगेटिंग बिल क्लिंटन फॉर एनीथिंग। तो अगर वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में या प्रोस्टिट्यूशन में अगर इन्वॉल्व नहीं है क्लिंटन, तो ये फ़ोटोज़ रिलीज़ करके क्या फ़ायदा? बिकॉज़ वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी हो सकते हैं। वो जो औरत है बाथटब में, शी कुड बी एन ओल्डर वुमन। हुँ, हुँ। तो सो दैट इज़ व्हाई पब्लिक इज़ वेरी एंग्री, बिकॉज़ दिस इज़ नॉट अबाउट क्लिंटन, मतलब दिस इज़ अबाउट दूसरे लोग भी हैं इसमें। तो आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े नाम आ रहे हैं, माइकल जैक्सन, मिक जैगर भी है उसमें, ऑब्वियसली ब्रिटिश रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रू की एक अजीब-सी फ़ोटोग्राफ है, वो कई औरतों की गोद में लेटे हुए हैं, और हो सकता है वो बच्चियाँ हों छोटे-छोटे। यू कांट टेल जिस तरह से वो रिडैक्ट कर रहे हैं, और ज़्यादा बिल गेट्स भी है उसमें। सो ऐसे कई लोग हैं जो वहाँ पे गए। सबसे ज़्यादा सरप्राइज़िंग मेरे लिए नोम चॉम्स्की है। वॉल्टर जी। वॉल्टर क्रॉन्काइट को तो आप जानते होंगे, वो अमेरिका के लाइक लेजेंडरी मतलब हुँ, हुँ। जर्नलिस्ट हैं। तो उनके साथ भी फ़ोटोग्राफ्स हैं। सो देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल, लेकिन अभी तक आपने देखा ना एहुद बाराक के साथ कोई फ़ोटो रिलीज़ हुई, ना कुछ। एहुद बाराक तो 1-1 महीना रहते थे इनके साथ आकर। सो इट इज़ हुँ, वेरी हुँ। क्लियर। मेरी थियरी ये है कि 3 चीज़ों को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नंबर 1 ट्रम्प को, नंबर 2 ट्रम्प के डोनर्स को, नंबर 3 इज़राइल का कनेक्शन जो है उसको। तो अभी तो एक किस्त जारी हुई है। आने वाले मतलब ये किस तरह से रोक पाएँगे? इन्हें तो धीरे-धीरे सही, लेकिन जारी करना पड़ेगा। माहौल बना रहे हैं कि अपोज़िशन इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व था, तो ट्रम्प का अपराध कम लगने लगे। क्या इस तरह से प्लान किया गया है इसको? देखिए, ट्रम्प वाज़ होपिंग कि पीपल विल फॉरगेट अबाउट इट, क्योंकि ट्रम्प ने ये इश्यू मुद्दा बनाया था अपने इलेक्शन का। इट वाज़ ट्रम्प हू वाज़ टॉकिंग अबाउट दिस ना, अपनी ज़ोर-ज़ोर से ट्रम्प कह रहे थे कि ये रिलीज़ करना चाहिए। काश पटेल ने कहा था कि मैं वो एफबीआई के डायरेक्टर बनने का मकसद ही ये था टू गो आफ्टर दीज़ पीपल, और उल्टा ये
प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिए उनको। तो थियरी ये है कि जब ये पावर में आए और इन्होंने फाइलें खोली तो उनमें ट्रंप मिल गया उनको, तो अब वो उसको एक्सपोज़ करने के बजाय वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ट्रंप ने कोई ऐसी हरकत नहीं की जो ऑलरेडी उन्होंने नहीं की हुई हो। ठीक है? मतलब इल्लीगल हरकत कोई नहीं की हो सकता कि इमोरल और घटिया किस्म की हरकतें तो वो तो रोज़ ही करते हैं। बट इफ ही वाज़ अवेयर कि एप्स्टीन इल्लीगल काम कर रहे थे, तो वहाँ पे वो फँस जाते हैं ट्रंप कि इन्होंने देखा क्या इससे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ये फोटोग्राफ्स या दस्तावेज 2008 के बाद के हैं या पहले के हैं? अगर 2008 में कन्विक्ट हो चुका था एपस्टीन, उसके बाद भी ये लोग उसके रिलेशन में थे तो फिर प्रॉब्लम तो होगी। उसका प्रॉब्लम ये है कि जो जिसने फ्लोरिडा में जिसने इसको कन्विक्ट किया था वो भी पैम बॉन्डी ही थी। पैम बॉन्डी उस ज़माने में अटॉर्नी जनरल थी फ्लोरिडा की। तो उसने इनको बहुत ऐसा आसान सा डील, जैसा कि आपके पास वो जो रिलीजियस बंदे नहीं होते, बाबा ये बाबा वो, उनको छुट्टियां मिलते रहती जेल से और बास को तो बेल भी नहीं मिलता। तो उस तरह की वो 18 महीने की सजा मिली और दिन में 10 से लेके 16 घंटे तक वो जेल से फरार होते थे रोजाना। दिस इज व्हाट जेफरी एप्स्टीन की सजा थी। तो ये पैम बॉन्डी ने ये डील दी थी। तो बाद में जब वो फंसे न्यूयॉर्क में 2019, तो न्यूयॉर्क का जो अटॉर्नी जनरल था वो ही डिडंट सकम टू दिस प्रेशर जो पैम बॉन्डी लॉयर कम वो क्या कहना चाहिए, शी इज द काइंड ऑफ पर्सन के मतलब शी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर ट्रम्प जैसे लोगों की वो खिदमत ज्यादा करती है, लॉ की खिदमत कम करती है। So, but no, I think the tricky part will be that if Trump knew that he was indulging in sex trafficking, he did not say anything, और फिर इसका फायदा भी उठाया बाद में, तो he'll become a मतलब he will be responsible after the fact, जो कहते हैं ना कि जानता था, तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा ट्रम्प के लिए विद द मेगा क्राउड जो इसको लीगली नहीं देख रही, वो मॉरली देख रही है कि बच्चों के साथ ये सेक्स कर रहे हैं। दैट इज वेयर द मेगा क्राउड इज। और इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि कह रहे हैं कि 1200 विक्टिम्स हैं, लड़कियां और उनके रिश्तेदार जो इन्वॉल्व। तो या तो 25-30 ऐसे बंदे हैं जिन्होंने सौों बार गड़बड़ की हो, या सौों से ज्यादा बैड गाइज होना चाहिए जिनके अभी तक फोटोग्राफ्स रिलीज नहीं हुए। सो आई जी हाँ, तो इट विल डिपेंड टू, देखिए डेमोक्रेट्स कितना भी चीख लें कुछ नहीं होने वाला है ट्रम्प को, वो टेफ्लॉन की तरह है। हाँ, ये और बात है कि जो अमेरिका में 3 किस्म के लोग होते हैं, जो लिबरल हैं, नो मैटर व्हाट वी विल बोल नो मैटर हु वी विल वोट ब्लू कहते हैं यानी डेमोक्रेट्स, या नो मैटर हु वी विल वोट रेड। जो बीच के इंडिपेंडेंट्स हैं, अगर वो चिढ़ गए और मिड टर्म के लिए, तो दैट इज वेयर ट्रम्प विल गेट हिज फर्स्ट मतलब असर इसका जो होगा। लेकिन ये रोज ऐसी एक नई चीज शुरू करते हैं, वेनेजुएला से जंग शुरू कर दें या उधर ईरान से कर दें या कुछ ऐसा करके वो टॉपिक बदल दे सकते हैं वो। और अब देखिए यूक्रेन का भी जो मसला चल रहा है, लॉट ऑफ प्रोग्रेस हो रही है वहाँ पर। आज रूबियो ने 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मार्को रूबियो ने। तो सो दे आर ट्राइंग टू आल्सो चेंज द टॉपिक वेरी फास्ट। तो आई थिंक द की विल बी कि मैगा इसके पीछे लगा रहता है या नहीं, क्या टक्कर कार्सन शो करते हैं या मार्जरी टेलर ग्रीन, ऐसे लोग अगर डिमांड करते रहें तो व्हाइट हाउस पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। अगर डेमोक्रेट्स कितना भी चीख लें वो उस पे असर नहीं होने वाला। इसका जो इंडिया वाला पार्ट है उसको अभी उससे रिलेटेड तो अभी कुछ भी सामने नहीं आया है मेरे ख्याल से। धीरे धीरे इन फाइल से जब एक्सट्रैक्ट की जाएगी जानकारी तब शायद कुछ पता चले। देखिए, थिंक ऑफ एप्स्टीन एज समबडी जो 2-3 किस्म की चीजें करती थी। एक तो वो सेक्स ट्रैफिकिंग जो उनका खुद का शौक था, और उनके जो भी उनके जैसा घटिया इंसान हो उसकी वो ट्रैफिक करते थे। तो उसके उनके ताल्लुक से 2-3 कंस्पिरेसी थीरीज हैं। एक ये कि ये इसलिए करते थे ताकि वो अमेरिकन लीडर्स को ब्लैकमेल कर सकें ताकि वो इजराइल की सपोर्ट करें,
क्योंकि ये इजराइल मोसाद के एजेंट है। ये है थ्योरी। द अदर इसके पैसे बनाने के लिए इन्होंने किए, क्योंकि एक मामूली मैथ का टीचर जाके एकदम बिलियनर कैसा हो जाता है चंद ही साल में। सो दोज आर द टू कंस्पिरेसी थ्योरीज जो इनकी तरफ फोल्ड हो रहे। अगर आप इसको ऐसा देखें कि इनका एक डर्टी हॉबी थी और एक इन्फ्लुएंस पेडलिंग, पता नहीं उसको क्या कहते, दलाली के, ये सियासी दलाली का धंधा था इनका। ब्रोकर, हाँ, ब्रोकरिंग ब्रोकर। एक तरह की। हाँ, जी। जैसा कि अब आप किसी ऑफिस जाते हैं तो वहाँ एजेंट खड़ा रहता, सर 5 रुपए दे, मैं आपको लाइन में आगे चला, इस तरह का वो ऑन ए हाई लेवल करते थे। तो मुझे लगता है कि इंडिया का जो कनेक्शन है विद द राइट दिस बिजनेस, मतलब ब्रोकरिंग वाले में। ब्रोकरिंग जी। वाले, दे आर नथिंग टू डू विद द सेक्स। जो अंबानी के ईमेल्स हैं वो जो है सो नरेंद्र मोदी 2017 और 2019 में आए थे। तो 2017 की जो विजिट थी उनकी अमेरिका को, उसके पहले अंबानी वाज ट्राइंग टू रीच, आई थिंक अनिल अंबानी वाज ट्राइंग टू रीच जेफरी एप्स्टीन, ताकि वो कॉन्टैक्ट्स दें, ताकि इनसे मुलाकात करें। और उस ईमेल में इजराइल का जिक्र है। तो मे बी दे वर आस्किंग एप्स्टीन के जो प्रो इजराइल लॉबी के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनसे मिलाएं। दैट मस्ट हैव बीन, वो मेरा गेस है। और जो हरदीप सिंह सूरी की जो डिस्कशंस है उनके बारे में जो लिखा हुआ है कि 5 अपॉइंटमेंट्स थे उनके 2014 से लेके 2017 तक। कोई प्रूफ नहीं है कि उनकी मुलाकात हुई भी या नहीं, या उसके बाद क्या हुआ। द ओनली थिंग वी नो कि अपॉइंटमेंट बुक में उनका नाम 5 वक्त था इन द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। आई थिंक हरदीप सिंह पुरी भी वही कोशिश कर रहे थे। मुझे लगता है कि उन्होंने वहां से कोई कांटेक्ट लिया जिसका उनको बदले में वो मिनिस्टर बन गए। इट कुड बी दैट पॉसिबल। जो हम्म। तीसरा है 2019 का, जिसमें मोदी का खुद नाम आता है, वो जेफरी एप्स्टीन की इनिशिएटिव थी कि वो स्टीव बैनन से कह रहे थे कि मोदी से मिल लें, मैं मिला देता हूँ। फिर एक ईमेल में उन्होंने कहा मोदी इज ऑन बोर्ड, यानी मोदी तो राजी हो गए, तुम राजी क्यों नहीं हो रहे। उस जमाने में स्टीव बैनन डोनाल्ड ट्रंप के मेन स्ट्रेटेजिस्ट थे और वो व्हाइट हाउस के अंदर काम करते थे। ही वाज वन ऑफ द सीनियर्स। अभी जो स्टीवन मिलर कर रहे हैं वही काम स्टीव बैनन कर रहे थे जब। तो ये 3 चीजें हैं। और दीपक चोपड़ा का है, बट आई डोंट थिंक दीपक चोपड़ा शुड बी सीन एज एन इंडियन, वो एज एन अमेरिकन सेलिब्रिटी थे, बस उसी का चक्कर था। जो वो गॉड मैन है दीपक चोपड़ा, तो वो तो ऐसे ही लोगों के साथ फिरते हैं ना। तो आई थिंक के इन्वेस्टिगेशंस जो हुए हैं, सी द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज के वो फोटोग्राफ्स वगैरह ने, वी वांट टू नो कि एफबीआई के इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको क्या मिला, लाइक व्हाट आर द फाइंडिंग्स, वो चाहिए ना हमको रिपोर्ट्स। जो एफबीआई ने इतने सालों से कई इन्वेस्टिगेशंस की हैं, दे शुड गिव अस एविडेंस। वो सब तो नहीं मिल रहा है। सिर्फ एक इंटरव्यू का कुछ रिपोर्ट्स मिली हैं विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जिसमें एक फ्रेंच आदमी का नाम है और वो फ्रेंच बंदा भी पकड़ा गया और वो पकड़ के वो भी खुदकुशी कर लिया जेल में। दैट मेक्स मी सो सस्पिशियस कि ये 2 बंदे जो इन्वॉल्व थे पिंपिंग में, वो दोनों मारे गए। तो आई थिंक दैट वो सारी चीज़ें अभी छुपाई हुई है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के, एफबीआई के क्या फाइंडिंग्स थे और क्लाइंट्स के। बट बिकॉज द इन्वेस्टिगेशन वाज फोकस्ड ऑन सेक्स ट्रैफिकिंग, वो जो दूसरे 2 चीज़ें हैं, मतलब इन्फ्लुएंस पेडलिंग भी इल्लीगल भी हो सकता है ना उसमें थोड़ा बहुत, बास चीज़ें लॉबिंग के, और जो इज़राइल की जो जासूसी ये कर रहे थे, वो 2 चीज़ों पे शायद एफबीआई ने उतना तवज्जो नहीं दिया। बट अगर नोट्स में अगर लिखे हुए हैं, मतलब किस-किस से मिले, जैसा कि एहूद बराक उनके घर में आके 1 महीना रहे थे, इस तरह की बातें अगर नोट्स में हैं, तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर पीपल जो बारीकी से देखेंगे। देयर विल बी रिपोर्टर्स जो हु विल सी एवरी फाइल, खोलेंगे वो इन सर्च ऑफ अ बिग स्टोरी। तो जब हमको पता चलेगा, तो वो साइड नोट्स में कहीं कुछ ना कुछ ज़िक्र होगा कि आई मेट पुरी एंड वी डिस्कस दिस और दैट, व्हाटएवर। ऑलरेडी एक चीज़ चल रही है दुनिया में, अगर आप वॉल्टर रसल मीड और राम माधव को गूगल करें तो मिल जाएगी आपको। एक कंजर्वेटिव कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो देयर इज सम काइंड ऑफ ए ग्लोबल अटेम्प्ट कि ये जो राइट विंग पार्टीज हैं दुनिया में, दे आर बिगिनिंग टू कोऑर्डिनेट मोर। तो हो सकता कि उस तरह की भी कोई चीज़ हो कि कंजर्वेटिव मूवमेंट्स के से ताल्लुक, नॉट विथ इंडिया पर से, बट कंजर्वेटिव्स जो यहाँ पर है, दे माइट बी रीचिंग आउट टू कंजर्वेटिव्स इंडिया, वैसा भी हो सकता है। सो दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग। लेकिन आई एम थिंकिंग कि ट्रम्प इज होपिंग कि भाई वो कहते हैं ना कि
भूख अगर खाली क्लिंटन से भर गई तो शायद लोग ज्यादा नहीं देखेंगे। दैट इज व्हाट ही इज होपिंग। हाँ, लेकिन इंडिया में तो प्रतीक्षा की जा रही है, अगर कुछ फोटोग्राफ वगैरह सामने आते हैं तो फिर मामला एक अलग डायरेक्शन ले लेगा, फिर सरकार के लिए भी दिक्कतें हो जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी। तो मैंने एक सर्च किया थोड़ी एआई की मदद से कि उनके विजिट्स में मोदी जी किन किन से मिले, और उनके सारे लुक वेरी लेजिट। मतलब द ओनली पीपल ही इज मीटिंग इज डायस्पोरा एंड सीईओज ऑफ बिजनेसेस और सरकार। वो ऑपोजिशन से भी नहीं मिलते हैं ज्यादा। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि फॉर एग्जांपल उन्होंने इतने चक्कर लगा है, ओबामा की प्रेसिडेंसी खत्म होने के बाद ओबामा से कभी नहीं मिला, क्लिंटन से कभी नहीं मिले इन हिज विजिट्स। सो ही इज ओनली मीटिंग पीपल इन द पावर जो जिनके गवर्नमेंट है, और फिर इंडियन डायस्पोरा और वो सीईओज, जिसमें मैं पहले देख रहा था कि क्या खाली इंडियन ओरिजिन के सीईओज हैं, नहीं उसमें जेफ बेजोस भी हैं, बिल गेट्स भी हैं। तो ही 2 बार उन्होंने सीईओ से मुलाकातें की हैं। एंड आई डोंट थिंक दैट दे आर जेफरी एप्स्टीन रिलेटेड मीटिंग, वो मुझे इंडियन एम्बेसी के कोऑर्डिनेटेड लग रहे हैं। सो आई थिंक द इंडियन पब्लिक शुड नॉट एक्सपेक्ट टू मच टू बी देयर, बिकॉज फोकस इस पे नहीं था इंटरनेशनल इंट्रीग पर। द फोकस वाज मोर ऑन सेक्स ट्रैफिकिंग बाय एप्स्टीन। और मेरे ख्याल से दोनों सरकारों ने इन्वेस्टिगेट तो की है, बट उन्होंने अपने बंदों को बचाने की कोशिश जरूर की है। इस वजह से भी आई थिंक दैट पॉलिटिसाइज बहुत हो गया है ये इन्वेस्टिगेशन। लेकिन इट इज स्टिल, देखिए आप एक भी फाइल अगर कोई बंदा डिलीट कर देता है ना और पकड़ा जाता है तो उसको सजा होगी। दे इज नॉट गोइंग टू गेट अवे विद इट। सो दे आर ऑल वेरी अफ्रेड ऑल्सो। ये काश पटेल वगैरह जो कर तो रहे हैं लेकिन डर भी रहे हैं। इसलिए आप देखें जो जो हियरिंग्स होती है ना, उसमें वो बहुत केयरफुली बात करते हैं। दे आर ट्राइंग नॉट टू लाई, क्योंकि पकड़ गए तो फिर उसके बाद 5 साल सजा है पर्जरी की। सो दे आर नॉट गोइंग टू लाई। जी बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस फिर से फोर्स कर सकती है अगर ये दस्तावेज छुपाने की कोशिश करेंगे तो? पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि हरदीप सिंह पुरी से किसी ने बात क्यों नहीं की। आई हैव नॉट सीन एनी इंटरव्यू फ्रॉम हिम कि भाई आपका नाम 5 बार आया क्यों। वो कह देते, मतलब मैं बेकार बैठा था, मेरी वाइफ काम कर रही थी, मैं सोचा उनको चुप रहने के लिए कहा गया होगा कि हाँ, अगर कुछ बोलेंगे तो बात बढ़ती जाएगी, चुप रहो। हाँ, बिकॉज वो सीधा बात भी नहीं करते ना, गोल गोल फिर के बात करते हैं। मतलब बट ही कुड हैव क्लैरिफाइड दिस मैटर। एंड आई थिंक इंडियन मीडिया अगर अनिल अंबानी और हरदीप सिंह पुरी को इंटरव्यू करती है तो ये मामला वहीं खत्म हो जाता है। बिकॉज दीज आर द ओनली 2 पीपल। जो तीसरा केस है वो तो स्टीव बैनन के साथ है और मोदी के साथ है। मोदी में नॉट हैव इवन, मतलब जो एक मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये था कि व्हेन जेफरी एप्स्टीन सेज कि मोदी इज ऑन बोर्ड, तो किसने कहा उसको कि मोदी इज ऑन बोर्ड? क्या वो इंडियन एम्बेसडर से बात किया या हरदीप सिंह पुरी से बात किया? और हरदीप सिंह पुरी के हाँ हाँ मैं लेकर आ जाऊंगा उनको। यू नो that is where he might pop up. So when he says Modi is on board, like क्या is he in touch with Modi? I don't think so. I don't think कि एप्स्टीन के पास मोदी जी का सेल फोन है जो उनको कांटेक्ट कर रहा है डायरेक्टली। So those are the issues that need to be clarified. और मतलब it is quite possible कि अगर contacts भी हुए तो the Modi government can justify it on the grounds of national interest, क्योंकि इजराइल काफ़ी पॉपुलर हो गया है इंडिया में। तो कि अगर इस एप्स्टीन के थ्रू अगर वो इजराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे थे इंडिया के लिए, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल लायबिलिटी फॉर हिम। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुक्तदर। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और चीजें सामने आएगी तो आपसे फिर बात करेंगे। देखना ये न्यू ईयर से पहले ये रिलीज करेंगे। और चले सर। जी ठीक है।